नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट साइंस और लेसन नंबर 2 एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधे अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, अपने आप को किसी भी माहौल में कैसे एडजस्ट करते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को, आई थिंक आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी मौका है, आप लोग सब्सक्राइब करें, उसको नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 2 एडेप्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधे जो है अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कैसे करते हैं, उनके अंदर अनुकूलन कैसे होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, अलग-अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो पौधे। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दे ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स ऑफ माउंटेन स्लोप्स, they grow in hot deserts, they can also grow in river valley and in ocean bed. They adapt themselves according to a particular environment. As environment differs at different regions, plants also different their features. Plants develop special features to adapt themselves to the surrounding. This process is known as adaptation. These adaptations make it very difficult for the plant to survive at a different place. Different plants have different habitations. Let us study about them. The plants have been classified into two categories. यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर कहा है कि भाई जो पौधे हैं वो लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर उगते हैं। कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी, आप चाहे जो है पहाड़ों पे चले जाओ, आप चाहे जो है नदियों में चले जाओ, आप चाहे तो समुद्र के अंदर अगर आप लोग जाके देखेंगे और जमीन के ऊपर तो पौधे उगते ही हैं। यानी धरती का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर कोई पौधा ना उगता हो। वो लोग जो ठंडे से ठंडे, जहां पर अंटार्कटिका जैसे जहां पे 6 महीने की जो रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, वहां पर सारा जो 6 महीने बर्फ जमी रहती है, कोई जो सूरज का जो नामो निशान नहीं होता है, ऐसे एरियाज के अंदर भी पौधे उगते हैं। और जहां पर जो टेम्परेचर जो है 60-65 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच जाए, ऐसे हॉट डेजर्ट एरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल के अंदर भी वो पौधे पैदा होते हैं। और आप उनको जो है नदियों के अंदर जो है और जो है ओशियन का जो बेड है, यानी समुद्र के जो धातल है, उसके अंदर भी आपको पौधे उगे हुए मिलेंगे। जो ये पौधे हैं ये अपने आप को अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं, अपने आप को जो ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ये जो चीजें हैं ये बड़ी जो है कठिन होती हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये उन मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं और अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। कहते हैं कि भाई अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग पौधे जो है होते हैं और सभी के जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, सभी की अलग अलग होती हैं। किसी की जो है सभी की सेम नहीं होती है। जब कोई पौधा अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है, अडेप्टेशन उसमें कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं, यानी अनुकूलता बोलते हैं। अनुकूलन जो है इसमें रहता है कि पौधे अपने आप को जो है किसी भी कंडीशन के अंदर, गर्मी है, सर्दी है या और कोई अगर वहां पर जो है मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अपने आप को सरवाइव करते हैं। कहते हैं ये जो एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है ये बड़ी कठिन होती है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, एकदम से नहीं पौधे ये चीजें कर पाते, उसमें समय लगता है। और जब समय लगने के साथ साथ जब अपने आप को जब ग्रोथ करते हैं तो एक बड़े पेड़ के ऊपर या बड़े पेड़ के रूप में या बड़े पौधे के रूप में वो लोग विकसित होते हैं। कहता है कि अलग अलग जो एरियाज हैं उनमें जो अलग अलग तरीके के जो है पौधे उगते हैं, ये चीजें सही है। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल दें, क्योंकि एडेप्टेशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पौधों के अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी होता है। हम लोग जब सर्दी आती है, गर्मी आती है या बारिश आती है या कोई और मौसम होता है, तो हमारे भी जो है रहने सहने का जो ढंग है वो चेंज हो जाता है।
लाइक अभी गर्मियां हैं तो मुझे अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैंने जो है बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हैं, शर्ट पहनी है, और जो है अगर सर्दियां इस समय होती तो शायद हम लोग भी जो इस समय पे स्वेटर या जैकेट या शॉल या कोई भी ऐसी गर्म चीजें जो हम लोग पहनते ताकि हमें सर्दी ना लगे। लाइक सर्दियों में पहनने के कपड़े अलग हैं, गर्मियों में पहनने के अलग हैं। बारिश होती है, जब बारिश का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय हमारे पहनने के जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी से सूख जाए, कपड़े जो शूज है वो हमारे रबड़ के हम लोग वो करते हैं, हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं। गर्मियों के अंदर हम लोग जो कॉटन के जो क्लॉथ यूज करते हैं ताकि जो पसीना अगर आए तो उसमें जो जल्दी से वो सूख जाए और हमें कम गर्मी लगे। सर्दियों के अंदर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, सर्दी के अंदर हम अलग अलग प्रकार की चीजें, गर्म चीजें खाते हैं, गर्मी के अंदर हम लोग ठंडी चीजें खाते हैं। लाइक गर्मी के अंदर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी वगैरह आप लोग पीते हैं। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो हम लोग अलग तरीके की जो है सब्जियां जो है वो खाते हैं, अलग तरीके की चीजें, गर्म गर्म चीजें, गर्म बार बार चाय पीते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं। या सर्दियों के अंदर जो है आप लोगों ने अपने परिवारों में देखा होगा कि सर्दी का मौसम आते ही घर वाले कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स मिला के कुछ स्पेशल डिशेस तैयार करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि सर्दियों में पूरा सर्दी हम लोग उसको खा सके और हमारे अंदर एनर्जी आ सके। खैर हम लोग इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है ये केवल और केवल जो प्लांट्स के अंदर नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, ये एनिमल्स के अंदर भी होती है। सभी के सभी अपने आप को जैसे भी मौसम होता है, जैसा भी एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं और उस मौसम के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है चेंज करते हैं ताकि उसके अंदर वो जी सके, जिंदा रह सके और उसको जो है अपने आप को सर्वाइव कर सके। यहाँ पर पौधों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक पौधे होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल में आते हैं जो स्थल के ऊपर, स्थलीय पौधे, जो पौधे जो स्थल के ऊपर, धरती के ऊपर उगते हैं उनको स्थलीय पौधे कहा जाता है। लाइक जितने भी आप लोग पौधे देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, आंवले का है, नीम का है, पीपल का है, तो और भी कोई भी चीज आप लगा लो, सभी के सभी पौधे जमीन के ऊपर जो है, इनकी जो जड़ें जमीन के नीचे होती है, तना जो जमीन के ऊपर होता है, ऊपर इनके पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं और इन पे बहुत से तरीके के फ्रूट्स लगते हैं। कुछ पौधे फ्रूट्स वाले हैं, कुछ बिना फ्रूट्स वाले हैं, कुछ औषधि वाले हैं, कुछ और तरीके के जो पौधे रहते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये पौधे जो पानी के अंदर मिलते हैं, चाहे नदियों के अंदर ये जो है मिले, ये जो है पानी के ऊपर तैरते हुए भी मिलते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें पानी के अंदर होती है और या फिर बिल्कुल पानी के अंदर गहराई में जो जमीन जो होती है नदी की या समुद्र की, वहां पर आप लोगों को ये पौधे मिलेंगे। इन पौधों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को आगे फिर से दो हिस्सों में बांट दिया गया सॉरी आगे फिर कई हिस्सों में बांट दिया गया। इसकी सब कैटेगरीज बनाई गई कि कौन कौन से पौधे जो है सतह पे कौन कौन से भागों में उगते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो माउंटेन एरियाज के अंदर उगते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमारे जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है या ऐसे माहौल में उगते हैं जहां पर ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। बिल्कुल ऐसा मौसम होता है कि भाई सर्दियों में जब सर्दी होती है तो उसको भी हम लोग झेल पाते हैं, गर्मियों में जब गर्मी होती है तो उसको भी हम लोग जो है बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पे जो हॉट डेजर्ट एरियाज है, राजस्थान वगैरह का एरिया है या मरुस्थल के जो एरियाज है, उनके अंदर जो पौधे होते हैं उनकी कंडीशन अलग होती है। हमारे यहाँ पर उगने वाले पौधे जो है वो अलग कंडीशंस में उगते हैं, पहाड़ पे उगने वाले पौधे वो अलग कंडीशंस में उगते हैं। यानी हर स्थल पर पौधे जो उगते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस पैदा हो गया है कि वो पौधे अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं उन एरियाज के अंदर। चलिए रीड करते हैं। प्लांट्स इन हिली एरियाज, plants like pine, cypress, fir and deodar are example of coniferous trees. These plants grow in cold and hilly places. They have needle-like leaves which are small in size. कहते हैं जो आपके पाइन का जो है पेड़ है, स्प्रूस का है, आपका फर है, आपका देवदार है, ये सारे के सारे जो है पौधे जो है पहाड़ी एरियाज में जो उगने वाले पौधे होते हैं, ये पौधे सभी के सभी जो है ठंडे और हिली एरिया में उगते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरीके से तीखे होते हैं और छोटे होते हैं। They have fewer stomata. The needles are coated with wax which prevents the loss of water. कहता है कि इनके जो स्टोमेटा जो बहुत कम होते हैं, जो नीडल्स हैं वो वैक्स
मोम के जैसे एक चिकने पदार्थ से वो कोटेड होती है, उनके ऊपर परत चढ़ी होती है, जिससे उनके अंदर से पानी जो है कम मात्रा में जो है एवापोरेट हो सके। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स these trees bear cones. The needle-like structure of leaves makes snow slide off easily. These trees do not shed their leaves in winter. कहता है कि इनके जो फ्रूट्स की बजाय, जो फ्लावर्स की बजाय, इनके अंदर जो है कुछ स्पेशल जो है शंकुधारी जो फल इनके ऊपर लगते हैं, और इनका जो पत्तों का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़े तो वो बर्फ जो है इनके पत्तों से जो नीचे सरक के जो आसानी से वो चले जाए, तो उन पौधों के ऊपर जमा ना हो। अगर उन पौधों के ऊपर बर्फ जमा होती है तो हो सकता है वो पेड़ टूट जाए। इसलिए जो माउंटेन एरियाज के अंदर जो पौधे उगने वाले होते हैं वो सारे के सारे शंकुधारी होते हैं, इस शेप में होते हैं। जब भी बर्फ उनके ऊपर गिरती है वो बर्फ जो साइड में से स्लाइड होके नीचे जमीन पर जो है पहाड़ों पर गिर जाती है, और इनके ऊपर बोझ नहीं बनता है, और ये जो अपने आप को वहां सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये सर्दियों के अंदर अपने पत्तों को छोड़ते नहीं है। लाइक हम लोगों ने देखा है कि हमारे एरियाज के अंदर जो उगने वाले जो पौधे हैं वो सारे के सारे जो है पतझड़ की ऋतु आते आते जो अपने पत्तों को जो है छोड़ देते हैं, उनकी जगह पर नए कोपले आती है, नए पत्ते आते हैं, और फिर उन पौधों से, उन पत्तों से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो सब कैटेगरीज है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। इसमें प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, जो है दलदल वाले जो एरियाज हैं जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर कैसे पौधे उगते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। These plants grow near the seashore in marshy areas. These places are hot and damp. The trees have adapted several unique characteristics in order to survive in wet and salty conditions of harsh coastal environment. कहता है ये सारे के सारे जो समुद्र के आसपास का जो दलदली है, जो है दलदल वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर ये उगने वाले पौधे होते हैं। इनके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा जो है वहां पर गर्मी होती है, दलदल होती है। ये उनके अंदर जो है अपने आप को इन्होंने विकसित करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली है, अडैप्ट कर ली है, जिनके कारण ये जो उस नमी और जो है नमक वाले माहौल में भी, नमक और आर्द्रता वाले जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी वो जो है अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, उग पाते हैं। Since the soil is full of water, the roots grow out of the soil and water to breathe. कहता है कि सॉइल जो है उसमें जो मिट्टी होती है इनकी जो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो जड़ें होती हैं पौधों की वो मिट्टी से बाहर होती है और पानी से थोड़ा सा ऊपर होती है ताकि ये सांस ले सकें। सब सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। ऐसी जड़ें जो पानी से ऊपर है, मिट्टी से ऊपर है, उनको जो है ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है, सांस लेने वाली जो जड़ें कहा जाता है, जिसके कारण ये लोग पौधे जो है अपना जो है सांस लेते हैं और जो अपना जो सर्वाइव करते हैं। रूट्स आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन हाई विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन। कैरियोप्स एंड कैंडेलिया आर एग्जांपल ऑफ सच ट्रीज। कहता है जो रूट्स हैं वो जब कोई ज्यादा जो है तूफान वगैरह आता है, अभी आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि पश्चिम बंगाल ओडिशा के जो समुद्री तटों के आसपास जो है अम्फान नाम का एक जो है बहुत भयंकर तूफान आया, जिसके कारण वहां पे हजारों की संख्या में जो पेड़ गिर गए, बहुत ज्यादा जान और माल का वहां पर नुकसान हुआ। लेकिन इन पौधों की जो जड़ें हैं वो ऐसे, जहां पर उस तूफान की जो हवा की जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की स्पीड से वो तूफान आ रहा है। एक ऐसा तूफान अगर हम लोग उस तूफान के सामने खड़े हो तो वो तूफान हमें अपने साथ में उड़ा के ले जाए। बड़े से बड़े पेड़ तूफान के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन कंडीशंस में भी, ऐसी हार्श कंडीशंस के अंदर भी ये पौधे जो है, इन पौधों की जो जड़ें हैं वो उन पौधों को जो जकड़े रखते हैं जमीन के अंदर, ताकि वो गिरे ना, उनको नुकसान ना पहुंचे और ये अपने आप को सरवाइव कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल या परसों तक मैं जो दोबारा फिर हाजिर होऊंगा इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। जब तक आप सब बच्चों ने इस लेसन को रीड करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके इसको आपने रीड करना है, इसको समझना है, इसके पिक्स के ऊपर देखना है कि इस अलग अलग एरियाज में कैसे पौधे होते हैं, कैसे उनकी जड़ें होती हैं, कितने टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ये सब आप लोगों ने नोट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।